हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि मैंने आपके लिए एक वन स्टॉप वीडियो बनाया है जिसमें आप जो टॉपिक है इवैल्यूएशन उसके बारे में सब कुछ एक लेक्चर के अंदर समझ पाओ। और जितनी मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने कोशिश की है कि इसमें हम कवर कर लें। ठीक है, इवैल्यूएशन होता क्या है? एक एजुकेशनल सेटिंग में अगर मैं बात करूँ इवैल्यूएशन, तो ये वो प्रोसेस है जिससे हमको एविडेंस मिलता है कि जो भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे क्लासरूम में वो इफेक्टिव थे बच्चों के लिए या नहीं थे। अब मैंने क्लास में आके पढ़ा दिया, मैं पढ़ाती जा रही हूँ, ओके चल रहा है प्रोसेस, साल भर चला, लेकिन कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई इवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो क्या पता चलेगा किसने समझा किसने नहीं समझा, कितनों को क्या समझ में आया, कैसे पता? ठीक है, तो गुडविल के हिसाब से evaluation in education is a process of judging whether the quantity or the extent of something measured is accepted in the terms of some criteria। यानी कि एजुकेशन में ये वो प्रोसेस है जिससे हमें पता लगता है कि जो क्वांटिटी है या जो एक्सटेंट है जिस तक हमने एक प्रोसेस को किया है वो एक्सेप्टेबल भी है, यानी उसका कोई रिजल्ट अच्छा रहा भी कि नहीं। कोठारी कमीशन के हिसाब से while indoctrinating the new concept of evaluation is that it is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of educator and is intimately related to educational objectives। यानी कि इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, और एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे बहुत ही क्लोजली रिलेशन है इसका। ठीक है, यानी जो हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों के अंदर, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव हमारा है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा इवैल्यूएशन रहता है। एनसीईआरटी ने क्या कहा है? इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं किस एक्सटेंट तक हमारा ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया है, कितनी इफेक्टिव लर्निंग रही है क्लास के अंदर और कितने गोल्स हमने अचीव कर दिए हैं। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है और जजमेंट है किसका? हमारे एजुकेशनल इनपुट, प्रोसेस और आउटकम का। ठीक, तीन टर्म्स हैं जो बहुत सिमिलर लगती हैं लेकिन सिमिलर नहीं है, उनके मीनिंग्स अलग हैं। एक है मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। कहते हैं ना मेजरिंग द स्कोर्स, असेसिंग द स्कोर्स या असेसिंग द रिजल्ट और असेसिंग द परफॉर्मेंस, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। ऐसा लगेगा बड़ी सेम सेम बातें, तो वो नहीं है। तीनों का मतलब है नापना, मापना, कुछ चीज को समझना, देखना। बट मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम एट्रीब्यूट्स या डायमेंशंस जो हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट की, किसी भी फिजिकल चीज की, उसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे हम टेलर के पास जाते हैं ना कपड़े की मेजरमेंट देने। असेसमेंट मेजरमेंट से अलग है क्योंकि इट इज अ प्रोसेस जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी ऑब्जेक्टिव या गोल की और उसको टेस्ट कर रहे हैं, है ना, असेस कर रहे हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर असेसमेंट होती है हमारी। इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक असेसमेंट है जिसमें हम वर्थ जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है मेरिट के लिए सही है कि नहीं है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे हमें फीडबैक मिलता है किसी चीज के बारे में। ठीक है, गोल्स क्या रहते हैं इवैल्यूएशन के? सबसे जेनेटिक गोल ऑफ मोस्ट इवैल्यूएशन इज टू प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक, यानी कि हम इवैल्यूएशन करके फीडबैक दे सके। इवैल्यूएट करेंगे तभी तो फीडबैक देंगे ना। ठीक है, तो सबसे जेनेरिक गोल क्या रहता है? फीडबैक देना अपनी ऑडियंस को, अपने स्पॉन्सर्स को कि आपने जो कराया उसका कैसा रहा। मेजर गोल इवैल्यूएशन का होता है कि डिसीजन जो मेकिंग है उसको एक्सक्यूज मी, उसको इन्फ्लुएंस कर सके। कि कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि मतलब अगर इवैल्यूएट करके ओवरऑल जितने सब कुछ थे पूरा अच्छा रहा तो हमें पता है कि अच्छा चलो ठीक है, हम इस चीज को, इस पॉलिसी को अपना सकते हैं। अगर एक प्रोसेस का जो इवैल्यूएशन है वो अच्छा नहीं रहा तो हमें पता है कि हमको अपनी अप्रोच को जो है वो चेंज करना है। समझ रहे हो? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं इवैल्यूएशन के? इवैल्यूएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, किसी एक चीज को लेके नहीं चलता बल्कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं टीचर्स के द्वारा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता है, एक हिस्से में करके ही नहीं बल्कि अलग अलग मेथड से हम इवैल्यूएट करते हैं। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक दोनों एस्पेक्ट्स को हम असेस कर सकते हैं इवैल्यूएशन में। इससे हम चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और एक ये पर्पस ओरिएंटेड, यानी इसका एक पर्पस, एक मकसद होता है। बेफजूल में नहीं इवैल्यूएट करने बैठ जाओगे आप। ठीक है, फंक्शंस क्या रहते हैं इवैल्यूएशन के? इवैल्यूएशन से फीडबैक मिलेगा जिससे बच्चों को अपनी ही स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता लगेंगी।
एक मोटिवेशनल इफेक्ट रहेगा, अच्छा रहा तो अच्छी मोटिवेशन, बुरा रहा तो मोटिवेशन टू डू बेटर। ठीक है, तो मोटिवेशनल इफेक्ट हुआ। इससे गुड स्टडी हैबिट्स डेवलप होती हैं, एक हेल्दी रिलेशन बनता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। रेमेडियल एरियाज क्या है जहाँ पे वर्क थोड़ा ज्यादा करना है वो लोकेट कर पाते हैं। टीचर्स अपनी लेसन्स को प्लान और ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द फीडबैक जो कि इवैल्यूएशन से मिला है। इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन हो पाता है, रिवीजन किस बेसिस पे करानी है वो बेसिस क्रिएट हो पाते हैं। ठीक है ना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए, लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चों में जो आ रही हैं उसको समझने के लिए और उसी से रिलेटेड अपना रिमीडियल तरीके प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को केटर करके उनके लिए प्रोग्रेसिव करिकुलम बनाने के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं इवैल्यूएशन के, डिटरमाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड ऑलवेज हैज प्रायोरिटी, यानी कि किस चीज को इवैल्यूएट करना है इस चीज को अच्छे से डिटरमाइन और क्लैरिफाई कर देना चाहिए। इवैल्यूएशन की टेक्निक्स प्रॉपर्ली पर्पस के हिसाब से सिलेक्ट कर लो कि क्या इवैल्यूएशन टेक्निक्स रहेंगी। इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन टेक्निक यूज हो इसके लिए हमको उनकी लिमिटेशन और स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। ठीक है, पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, टू डिस्कवर द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस की कितनी आपकी एक्सटेंट है, स्टूडेंट्स की डिग्री प्रोफिशिएंसी कितनी है एक सब्जेक्ट में उसको सर्टिफाई करने के लिए, बच्चों को अप्रेजल देने के लिए कि हाँ आपका जो चेंज आया है उसके लिए आपका ये अप्रेजल है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो है वो अच्छी है कि नहीं है, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या है। ठीक है, करिकुलम को मॉडिफाई करना हो, टीचर्स की एफिशिएंसी को जज करना हो, टीचर्स को अप्रेज करना हो, है ना, प्रमोशंस होते हैं, बच्चों को मोटिवेट करना हो, रेमीडियल क्लासेस लानी हो, ये सब चीजें जो रिपीट हो रही हैं वही सब है। ठीक है, इवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस भी वही है, इंपॉर्टेंस आपको वैसे मैंने बताया कि इससे काफी फीडबैक मिलता है जिससे काफी हमारा टाइम सेव होता है, बच्चे एनकरेज होते हैं, डिसिप्लिन आता है बच्चों के अंदर कि हाँ हम हमें इवैल्यूएट करने वाले हैं तो हमें इस चीज को अच्छे से करना है, बच्चे में जो प्रॉब्लम्स है जो छुपी हुई हैं वो बाहर निकल के आती हैं, पेरेंट्स भी जान पाते हैं कि बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के डेवलपमेंट हम समझ पाते हैं इससे। ठीक है, देखो अलेक्जेंडर एंड हेडबर्ग ने 1994 में इन्होंने कुछ मॉडल सजेस्ट किए थे। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं एजुकेशनल इवैल्यूएशन के अंदर। सबसे पहला हमारा मॉडल रहता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड मॉडल। इसमें क्या होता है, देखो इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिससे हम ये देखते हैं कि किस हद तक हमारी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, यानी जो मैंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे कि मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव कर लें, तो यही मुझे इवैल्यूएशन करके ही तो पता लगेगा ना वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिग्री टू विच जहां तक मेरे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो अनइंटेंडेड आउटकम्स है जो हमें नहीं चाहिए, नॉन डिजायर्ड है, उनको ये कंसिडर नहीं करता। ठीक है, जो डिजायर्ड है ना हमारे आउटकम्स, जो मुझे चाहिए आउटकम्स, उसी को काउंट में लेता है ये। डिसीजन बेस्ड क्या रहता है, इट फोकसेस ऑन द डिसीजन मेड, यानी ये उस पर फोकस करता है जो डिसीजन हमने लिए हैं, डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स के डिसीजन लेते समय, यानी जब हम ये सोच रहे हैं ये डिसीजंस ले रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट के लिए या कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है, तो कैसे डिसीजंस लेने हैं उस पर ये फोकस करता है। इससे क्या होता है, मल्टीपल लेवल पे यूजफुल है ये, ताकि हम डिसीजन बना पाते हैं अच्छी इंप्रूवमेंट के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसके अंदर हमें सारे डिसीजन मेकर्स का कोऑपरेशन चाहिए। वैल्यू बेस्ड में क्या होता है, देखो इवैल्यूएशन इस मॉडल के हिसाब से इवैल्यूएशन इज नॉट ओनली कंसर्न विद गोल्स, यानी इवैल्यूएशन सिर्फ गोल्स से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये भी है कि जो गोल्स हम देख रहे हैं कि अच्छा मैंने जिस चीज को मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ उस चीज का गोल ये था, अब क्या जो गोल था वो वर्थ भी था, मतलब वो इस लायक भी था ये अचीव करने के, किसी उसकी कोई वर्थ भी थी कि नहीं थी। ठीक है, इंफॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन यूज होती है। इवैल्यूएटर जो है वो कंसिडर करेगा मेजर अचीवमेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, देन नेचुरलिस्टिक अप्रोच के अंदर क्या रहता है, नेचुरलिस्टिक बेस्ड मॉडल के अंदर ये इवैल्यूएशन को पार्टिसिपेंट, यानी जो जिसकी हो रही इवैल्यूएशन,
उसके ही कंसर्न्स और इश्यूज के अराउंड ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये एक्नॉलेज करता है और इसको हम यूज कर सकते हैं उनको बेनिफिट करने के लिए जो जिनको हम स्टडी कर रहे हैं ना, जिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि उनके बारे में इसमें हम देखते हैं, उनको भी कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, अब हमारी बात आती है फेजेस ऑफ एजुकेशन इवैल्यूएशन, यानी कि एजुकेशन इवैल्यूएशन के फेजेस क्या है। सबसे पहली बात, क्रिएट द इवैल्यूएशन प्लान, है ना, क्योंकि कंटेंट्स जो मेथड्स है इवैल्यूएशन के वो हर प्लान के हिसाब से अलग होंगे, गोल्स अलग हैं तो उसके प्लान्स भी अलग बनेंगे, अरेंजमेंट भी अलग होगा कि कैसे क्या मेथड्स रहने वाले हैं, इवैल्यूएशन डिजाइन कैसा होगा, टूल्स कैसे होंगे। तो हमें सबसे पहले उसका प्लान क्रिएट करना है। कोई भी चीज करते हो पहले प्लान बनाते हो, है ना। उसके बाद स्टेट द इवैल्यूएशन गोल, यानी डिसाइड करो इवैल्यूएशन का गोल क्या है, और जो भी बेस्ट स्टेटमेंट निकल रही है उसको बेस्ट स्टेटमेंट मेथड को चूज कर लो। ठीक है, एंड जो हमारे गोल्स हैं उसी के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कौन सा इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो हमें अचीव करना है। ठीक है, सिलेक्ट एन इवैल्यूएशन डिजाइन, यानी एक स्पेसिफिक डिजाइन बना लो इवैल्यूएशन गोल के हिसाब से, जिससे हम कलेक्ट करें, एनालाइज करें या कंपेयर करें अपने डेटा को। ठीक है, सेटअप टेस्ट, देन आपकी सैम्पल स्पेस, इवैल्यूएशन टाइम्स, नंबर ऑफ इवैल्यूएशंस, मतलब ये हम अपने डिजाइन में सिलेक्ट करेंगे सब कुछ। उसके बाद प्रोड्यूस इवैल्यूएशन टूल्स, यानी डिसाइड करो जो हमारे इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, है ना, उसमें हम कौन से टूल्स को या फिर हम मेजरिंग टूल्स लेंगे जिससे हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। तो जो भी सबसे बेस्ट टूल है वही हमको लेना चाहिए इसके अंदर। कलेक्ट द इवैल्यूएशन डेटा, अब इन सब चीजों की मदद से हमने क्या किया, हमने मेथड तो चुन लिया, अब हमको डेटा चुनना है ना। जब हमने इवैल्यूएशन टूल चूज कर लिया तो अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करेंगे, डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, एनालाइज द इवैल्यूएशन रिजल्ट्स, अब हमारे पास डेटा है उसको अरेंज करो, ग्रेड करो। ठीक है, और ये सब करके उसका क्या करना है, हमें इवैल्यूएशन को हमें एनालाइज करना है, जिसके बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, उनके हिसाब से जो भी हमारा इवैल्यूएशन गोल है उसके हिसाब से डेटा को एनालाइज करो। देन अपना रिपोर्ट करना है, हमने जो भी रिजल्ट्स आए उनको रिपोर्ट करो, एंड अप्लाई द इवैल्यूएशन रिजल्ट्स, यानी जो भी मेरे इवैल्यूएशन रिजल्ट्स आए हैं उनको अप्लाई करो और देखो उससे कि मुझे हमें मतलब इम्प्रूवमेंट करवानी है या हमारी जो भी लर्निंग प्रोसेस चल रही है वो सही चल रही है ना, वो चीज हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। लास्टली इसका एक छोटा सा चीज रहता है इवैल्यूएशन और मेजरमेंट के बीच का अंतर। देखो मैंने टेबल फॉर्म में इसलिए दिया है ताकि आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट लेके अपने एग्जाम में भी लिख सको जो भी आपको लिखना है इसे, है ना, एग्जाम के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर लो और साथ ही साथ आपको समझ भी आए। इवैल्यूएशन एक नया कॉन्सेप्ट है जबकि मेजरमेंट एक पुराना कॉन्सेप्ट है। हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, जैसे जो चलो ग्रैंड पेरेंट्स मान लेते हैं, हम बोलेंगे ना मेजरमेंट्स करनी है तो हाँ उनको समझ में आएगा, अच्छा नापना है मापना है। बट मैं बोलूंगी इवैल्यूएट करना है, मे बी वो उस टर्म को नहीं समझे उतना, क्योंकि वो एक कंपैरेटिवली नया टर्म है। और इवैल्यूएशन एक टेक्निकल टर्म आ जाती है जबकि मेजरमेंट सिंपल वर्ड है। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या होता है, द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इज वाइड, इसका स्कोप वाइड है क्योंकि इसके अंदर हम क्वालिटेटिव प्रोग्रेस, बिहेवियरल चेंजेस, इन सब चीजों को देख सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। जबकि मेजरमेंट के अंदर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव, है ना, नंबर्स को मेजर करेंगे यहाँ पे। इवैल्यूएशन में जो लर्निंग एक्सपीरियंस हम देते हैं पीपल को इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमिन्ड टीचिंग ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो सेट हैं उसके हिसाब से हमारा इवैल्यूएशन होता है उसका। जबकि मेजरमेंट में जो कंटेंट, स्किल्स या अचीवमेंट्स है वो कोई प्रायर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे नहीं होती, बल्कि हमने जो भी किया है उसको हम बेसिक नंबर्स में नाप रहे हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन में द क्वालिटीज आर मेजर्ड एज अ होल, यानी क्वालिटी इसको हम एज अ होल मेजर करते हैं, जबकि मेजरमेंट में हम सेपरेट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स बना के चीजों को मेजर करते हैं। इवैल्यूएशन में टेक्निक्स हमारी ऑब्जर्वेशन, हायरार्की, क्राइटेरिया, ये सब हम यूज करते हैं बिहेवियरल चेंजेस को आइडेंटिफाई या टेस्ट करने के लिए। जबकि मेजरमेंट के अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर देखो हम इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, टेंडेंसीज, बिहेवियर्स, ये सब भी जज कर पाएंगे, हम इवैल्यूएट कर पाएंगे। जबकि मेजरमेंट में ये चीजें अब नंबर में तो नहीं आ सकती ना कि किसका कौन कितना इंटरेस्टेड है, दो तीन इंटरेस्टेड नहीं, तो ये चीजें नंबर में नहीं आ सकती हैं, इसलिए ये हम नहीं टेस्ट कर सकते।
इवैल्यूएशन एम करती है कि हम एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई कर पाएं बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाके, जबकि मेजरमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट है, कोई चेंज लाना नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा था ये जो लेक्चर था, बट इसमें जितनी चीजें हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। All right, so do watch this video for your examination and try to gather all the facts, जितनी जितनी information है आप उसको चाहे लिख के notes बना के कर लो, चाहे आप memorize कर लो वीडियो को ही बार बार देख के, बट अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। So thank you for watching and keep learning.